हर एक बिल्डिंग की अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है। चाहे वो आपका जिम हो, वेयर हाउस हो, वेडिंग हॉल हो, गोडाउन हो, या फिर चाहे आपका एक मॉल हो, ये सभी बिल्डिंग की हाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है। पर जहाँ तक बात आती है अपने घर की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, कितनी रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, ना कि बार बार। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो सिविल इंजीनियर। इस वीडियो में हम समझेंगे अपने घर की हाइट कितनी रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, कौन सी हाइट आपके घर के लिए बेस्ट होने वाली है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ ही अपने पोर्च, बाथरूम और अपने घर के टावर की कितनी हाइट होनी चाहिए, वो भी देखेंगे वीडियो के अंत में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके घर के पंखे और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 9 फीट, ऑप्शन बी 5 फीट, ऑप्शन सी 1 फीट या ऑप्शन डी आधा फीट। अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर इसका आप सही जवाब जानना चाहते हो, वो भी लॉजिक के साथ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड में आपको जरूर पता चल ही जाएगा। बहुत सारे लोग अपने घर की हाइट 9 फीट, 10 फीट, 11, 12 या फिर 15 फीट तक रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सी साइज आपके लिए सही है, वो जानना बेहद जरूरी। चलिए शुरू करते हैं। एक आम भारतीय आदमी की हाइट कितनी होती है? एक आम भारतीय आदमी की हाइट होती है 5.5 फीट। अगर वही आम भारतीय आदमी अपने हाथ ऊपर उठा ले तो उसकी हाइट हो जाएगी 6.5 फीट। अगर आप अपना हाथ ऊपर उठा लेते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि अपने हाथ पंखे में आ जाए। इसलिए पंखे और हाथ के बीच का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए 1 फीट, और सीलिंग से पंखे का डिस्टेंस होता है 1.5 फीट। तो ये सभी चीजों को अगर मिला ले, हम कैलकुलेशन करें, तो आदमी का हो गया हाइट 6.5 फीट ऊपर हाथ उठाते हुए, और हाथ और पंखे का बीच का डिस्टेंस ले लीजिए 1 फीट, और सीलिंग से पंखा होता है 1.5 फीट। अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो उसका ले लीजिए 6 इंच, और अपना फ्लोरिंग का ले लीजिए 2 इंच। अगर ये सभी चीजों को मिला ले तो अपना हाइट हो जाता है 9 फीट और 8 इंच। तो बेसिकली देखा जाए तो अपने घर की हाइट कम से कम 10 फीट होना चाहिए। ये तो हमने समझा लॉजिक के साथ, लेकिन उसके बारे में अपने भारतीय सरकार का क्या कहना है वो जानते हैं। भारतीय सरकार ने एक कोड बनाया है जिसे कि इंडियन बिल्डिंग कोड की तरह माना जाता है, जिसमें अपने घर की हाइट कम से कम 2.75 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 9 फीट होना चाहिए। अगर आप 10 फीट से कम हाइट रखते हो तो आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज, अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाते हो तो आपको आपके घर की हाइट कम हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज, अगर आप गर्म इलाके में रहते हो, गर्मी का प्रमाण आपके यहाँ अगर ज्यादा है, अगर आप कम हाइट रखते हो तो आपको बहुत सारी गर्मी की दिक्कत होने वाली है। तीसरा डिसएडवांटेज, अगर आपका घर के सामने से रोड जाता है तो आपको 10, 15, 20 साल के बाद रोड का लेयर बढ़ने की वजह से आपका घर का प्लिंथ कम हो जाता है। इसीलिए आप अगर फ्लोरिंग तोड़वा के घर का हाइट बढ़ाओगे तो आपको घर का हाइट कम हो जाएगा। सभी डिसएडवांटेजों के चलते आपको बहुत सारी परेशानियां होने वाली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सा हाइट आपके लिए बेस्ट है। जब भी आप अपना घर बनवाओ तो कम से कम आपका घर का हाइट 10 फीट अवश्य रखना है। ध्यान रहे, अपने फ्लोरिंग से स्लैब का बॉटम तक 10 फीट हाइट आपको अवश्य मिलना चाहिए। अगर 10 फीट से कम हाइट मिलता है तो आपको बहुत सारी परेशानी की दिक्कत होने वाली है। ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड हाइट की बात। अगर आप एक बड़ा घर बनवाना चाहते हो, आप एक वेंटिलेशन वाला और लग्जरी लुक वाला घर बनवाना चाहते हो, तो आपकी घर की हाइट आप 11 या 12 फीट अवश्य रखिए। अब बात करते हैं अपने पोर्च की। अपने पोर्च का हाइट कितना रखना चाहिए? पहले के टाइम में पोर्च का हाइट कम रखा जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सब जितना घर का हाइट आ रहा है इतना ही अभी पोर्च का भी हाइट रखा जाता है, और वो देखने में भी अच्छा दिखता है। बात करें बाथरूम की, तो बाथरूम के स्लैब की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर आप अपने घर में स्टोरेज चाहते हो तो आप अपने बाथरूम की हाइट 7 फीट तक रह सकते हो। 7 फीट एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। स्टेयर का स्लैब आपको कितना रखना चाहिए? स्टेयर का स्लैब आपको कम से कम 8 फीट रखना चाहिए। उस 8 फीट से कम बिल्कुल भी ना रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर, जो कि स्टार्टिंग में आपको पूछा गया था। अपने पंखे और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो उसका आंसर आता है 1 फीट। कम से कम अपने पंखे और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस 1 फीट होना चाहिए।
क्योंकि पंखा ऊपर की सरफेस से हवा लेता है और नीचे फेंकता है। अगर आप सीलिंग और पंखे का बीच का डिस्टेंस 1 फीट से कम रखोगे तो पंखा ऊपर से हवा ले नहीं पाएगा और आपको अच्छी हवा नीचे नहीं दे पाएगा। इसीलिए पंखे और सीलिंग का बीच का डिस्टेंस कम से कम 1 फीट अवश्य रखिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ।